कभी कभी सच बोलने की कीमत जान से भी ज्यादा हो जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो इंसाफ की आवाज़ गहरी खामोशी में कहीं खो जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जहां एक गोली की आवाज़ ने एक पूरे सिस्टम के काले राजों से पर्दा उठा दिया। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सादा लेकिन पुरअसरार लम्हे से। रात के 2 बजे का वक्त, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अंधेरे में कुछ होने वाला है। और जगह कौन सी है? इस्लामाबाद, ताकत का मरकज, और उसकी एक बिल्कुल पुरसुकून गली जहां रात को पत्ता भी हिलता है तो आवाज आती है। और फिर एकदम से वो खामोशी टूटती है। एक आवाज़ जो एक सवाल की तरह गूंजती है, क्या ये सच में गोली थी? आसपास के लोगों ने तो सोचा अरे किसी गाड़ी का टायर फटा होगा और बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जानते हैं, यही छोटी सी नज़रअंदाजी इस कहानी का सबसे पहला और शायद सबसे अहम मोड़ था। तो जब सुबह होती है और सूरज निकलता है, तो रात के अंधेरे में गूंजने वाली वो आवाज़ अपने पीछे एक बहुत ही भयानक सच छोड़ जाती है। पुलिस को जाए वक़ुआ पर एक नौजवान की लाश मिलती है। नाम था अदनान, पेशे से एक अकाउंटेंट। उसकी जिंदगी अचानक खत्म कर दी गई थी। हाथ में उसने मजबूती से एक मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था और चेहरे पर हैरत के तासुरात ऐसे थे जैसे मरने से ठीक पहले उसने अपने कातिल को पहचान लिया हो। अब तफ्तीश शुरू होती है और पुलिस को जाए वकुआ से 2 ऐसे सुराग मिलते हैं जो इस कत्ल के पीछे छुपी एक बहुत गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। पहला सुराग, लाश के पास से मिलने वाला ये एक जुमला। ये सिर्फ एक नोट नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी। एक ऐसी हकीकत का एतराफ़ जिसे अदनान जान गया था और जिसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई थी। लेकिन सबसे बड़ा और असल सुराग तो अदनान के फोन में था। मरने से सिर्फ चंद लम्हे पहले उसने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया था। उसके आखिरी अल्फाज, जरा ये पैगाम सुने। पहला ही जुमला एक धमाके की तरह है। सर, मैंने वो फाइल देख ली है। मतलब साफ था, अदनान ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे हर कीमत पर छुपाया जा रहा था। इसके लहजे में डर नहीं, बल्कि एक चैलेंज था। वो सीधा सीधा कह रहा था कि आप लोग ये छुपा नहीं सकते। वो जानता था कि वो किसी बहुत ही ताकतवर आदमी या इदारे से टकरा रहा है। और ये था वो आखिरी जुमला जिसने उसकी मौत का फैसला कर दिया। मैं कल मीडिया को सब बता दूंगा। उसने अपने कातिलों को 24 घंटे का वक्त भी नहीं दिया। ये वॉइस मैसेज अब सिर्फ एक सबूत नहीं था, बल्कि कत्ल का एक वाज़े मकसद भी बयान कर रहा था। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब निज़ाम हरकत में आता है, लेकिन इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि मुजरिमों को बचाने के लिए। आप जरा तफ्तीश की रफ्तार तो देखें। मतलब हैरान कुन हद तक तेज थी। पहले दिन लाश मिलती है, उसी दिन अदनान की कंपनी का सीईओ गिरफ्तार हो जाता है। चौथे दिन खबर आती है कि सीईओ एक हादसे में मर गया, और ठीक 7वें दिन केस ही बंद कर दिया जाता है। वजह नामालूम वजूहात। सीधी सी बात है, ये इंसाफ तो नहीं था, ये तो सबूतों को मिटाने की एक साफ सुथरी कार्रवाई लग रही थी। वक्त गुजरता जाता है और फाइल पर धूल जम जाती है, लेकिन कहते हैं ना, सच को दबाया तो जा सकता है, हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। पूरे 3 साल तक ये केस सर्द खाने में पड़ा रहा। अदनान का सच, इसका इंसाफ, सब कुछ एक गहरी खामोशी में कहीं गुम हो गया। और अब कहानी अपने आखिरी मरहले में दाखिल होती है। एक नया ऑफिसर आता है। वो इस पुरानी फाइल को खोलता है और इस सुराग को ढूंढ निकालता है जिसे पहले सब ने नजरअंदाज कर दिया था। तो सवाल यह है कि अदनान के इस पुराने वॉइस मैसेज में आखिर ऐसा क्या था जो 3 साल तक किसी को नजर ही नहीं आया? नए ऑफिसर ने इस रिकॉर्डिंग को बार बार और बहुत गौर से सुना, और फिर उसे अदनान के अल्फाज के पीछे एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी के सांस लेने की आवाज। इसका मतलब था अदनान इस वक्त अकेला नहीं था। और यहीं पर कहानी का सबसे खौफनाक राज सामने आता है। वो हल्की सी सांस की आवाज वो किसी और की नहीं, बल्कि उसी पहले पुलिस इंस्पेक्टर की थी जो जाए वकूअ पर सबसे पहले पहुंचा था। सोचे जरा, कातिल कोई बाहर का नहीं था, बल्कि सिस्टम का अपना मुहाफिज था। वो वहां खड़ा अदनान के आखिरी अल्फाज सुन रहा था, और शायद उसी लम्हे इसने फैसला कर लिया था कि अदनान को हमेशा के लिए खामोश करना है। जब ये सच्चाई सामने आई तो क्या इंसाफ हुआ? नहीं, निजाम ने एक बार फिर अपने ही आदमी को बचाने का फैसला किया। फाइल एक बार फिर बंद कर दी गई, लेकिन इस बार सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के इरादे से। कहानी का ये आखिरी जुमला सब कुछ कह जाता है। पहली बार जब केस बंद हुआ था तो शायद कुछ सरगोशियां हुई होंगी, कुछ सवाल उठे होंगे, लेकिन इस बार इसे ऐसी खामोशी से बंद किया गया कि इंसाफ की चीख भी सुनाई ना दे सकी। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं,
ये इस बात की है कि जब निज़ाम खुद को बचाने पर आता है तो सच्चाई की आवाज़ को कैसे हमेशा के लिए दबा दिया जाता है और पीछे रह जाता है एक गहरा, नाकाबिले बयान सुनाटा।